पाकिस्तान, घोड़ों के जैसे भागने वाला वो गधा मुल्क जो दुनिया को गधों के अलावा एक और चीज तबीयत से सप्लाई करता है, तो वो है A1 क्वालिटी का आतंकवाद। ये मुल्क, इसके बाशिंदे, इसके पॉलिटिशियन और इनकी फौज, इनकी हरकतों को, इनको देखकर, इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि गधों के पास एक मुल्क है या फिर ये मुल्क ही पूरा का पूरा गधों का है। एक से बढ़कर एक गधे पाए जाते हैं इस मुल्क में और इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेट और गूगल इनकी हरकतों से पटा पड़ा है, भरा पड़ा है। देखो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब पाकिस्तान की इंटरनेशनली किरकिरी ना होती हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को, इनके पॉलिटिशियन को, इनकी फौज को, सबको, इन शॉर्ट जो भी इस मुल्क को बिलोंग करते हैं, उनको इस बेइज्जती की आदत हो चुकी है। एंड हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट पॉलिटिशियंस। इनकी जितनी मिट्टी पलीत मुझे ऐसा लगता है बिल्लो रानी ने नहीं की होगी इंटरनेशनल मीडिया पे, उससे कहीं ज्यादा मिट्टी पलीत इनके एक और मंत्री ख्वाजा आसिफ ने करवाई है इंटरनेशनली। By the way, he was the first one जिसने सर्वप्रथम पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरनेशनली किरकिरी करवाई थी, बेइज्जती करवाई थी। बिल्लो रानी जी को तो ये मौका बहुत बाद में जाकर मिला। वो अलग बात है, उन्होंने भी किरकिरी करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। देखो, नापाक को लेके मेरा एक ही मानना है, एक ही कहना है कि गधों से भरे हुए इस मुल्क में एक से बढ़कर एक गधे पाए जाते हैं। किस्म किस्म के गधे पाए जाते हैं, यंग गधे, बच्चे गधे, उम्र दराज गधे, हर तरह के गधे हैं इस मुल्क। एंड इंटरेस्टिंगली अब दुनिया भी इस फैक्ट को, इस बात को मानने लगी है, मान रही है इन शॉर्ट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्नालैंड की नापाक, बुज़दिल और डरपोक फौज पाकिस्तान की राजनीति में सिर्फ उन्हीं लोगों को पनपने का मौका देती है, उन्हीं लोगों को वो चांस देती है जो अव्वल दर्जे के गधे हो। इन शॉर्ट, जो जितना बड़ा गधा उसको उतनी बड़ी रैंक। हैव अ लुक। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. It was quite the revelation. Asif straight up admits that Pakistan is basically doing the West's dirty work. It was a rare moment of honesty, so much so that even the anchor was left startled. मुझे ऐसा लगता है ये चच्चा खूबसूरती के आगे फिसल गए और उसी फिसलाहट में ये बेचारे नापाक को एक्सपोज कर बैठे, नापाक की पोल पट्टी खोल बैठे दुनिया के सामने। औरत का चक्कर ख्वाजा मियां, औरत का चक्कर, पहले आंखें फिसलती है, उसके बाद जुबान, जैसे आपकी फिसली। इनको जो ब्लंडर करना था, जो बंडलबाजी करनी थी न्यूज चैनल पे जाके, वो ब्लंडर, वो बंडलबाजी इन्होंने ऑलरेडी कर दी, जिसके चलते इंटरनेशनली तो इनकी किरकिरी हुई ही, भारत में भी इनका खूब मजाक उड़ाया गया। उसके साथ ही साथ इनके अपने मुल्क नापाक में भी इनको खूब खरी खोटी सुनाई गई, वो भी कहीं और नहीं, वहाँ के संसद पे। हैव अ लुक। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। If you cannot defend your own country, don't go there. Don't mock yourself. Don't mock your government. Don't mock your state. अगर आप बयानियां वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहाँ पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है। मुझे ऐसा लगता है न्यूज चैनल पे जाके इन्होंने ये जो ब्लंडर किया है, ये ब्लंडर ऑफ द डेकेड माना जाएगा। इसको अगर हम ब्लंडर ऑफ द डेकेड कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ये एकदम सही है, ऑन पॉइंट है। एंड इंटरेस्टिंगली आप यकीन नहीं करोगे, इनके इस इंटरव्यू के बाद इन्होंने मल्टीपल और बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए हैं, बट हर वो न्यूज चैनल जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया, स्पेशली इस इंटरव्यू के बाद से उनका मकसद साफ साफ था और एक ही था, और वो ये कि इनकी खिंचाई करना, इनकी लेना, वो भी बहुत अच्छे से। एंड ट्रस्ट मी, इनकी इतनी खिंचाई हुई है, इतनी खिंचाई हुई है कि खींच खींच के बेचारे को रबर बैंड बना के रख दिया है। तभी आप नोटिस करोगे कि इन दिनों ये न्यूज से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, हर जगह से पूरी तरह से गायब है, नदारद है, मिसिंग है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।